हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ एकदम बिखर सा गया है। समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने और सब कुछ बहुत भारी और दिशाहीन सा लगने लगता है। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसे प्राचीन मनोवैज्ञानिक नक्शे को डिकोड करेंगे जो जिंदगी के इन सबसे मुश्किल, सबसे केओटिक चैप्टर से बाहर निकालकर हम एकदम शीशे जैसी स्पष्टता या क्लैरिटी तक ले जा सकता है। ये ज्ञान भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल लाइफ में ये एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर करते हैं। मैं पूरी तरह से उलझन में हूं, मुझे नहीं पता मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का हिस्सा है। और सच कहें तो ये सिर्फ किसी पुरानी किताब की लाइन नहीं है, ये बिल्कुल हमारी आज की हालत है। जब हम पूरी तरह से रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं, जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है, तब ये मान लेना कि हमें नहीं पता कि क्या करना है, यही आगे बढ़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उलझे हुए मन की संरचना की। आखिर हमारा दिमाग इतना ज्यादा बिखर क्यों जाता है? अगर हम एक स्थिर फोकस्ड मन को देखें तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ मन जिसकी हजारों अलग अलग शाखाएं होती हैं, बिल्कुल किसी वेब ब्राउज़र की तरह जिसमें एक साथ 50 टैब्स खुले हों, सोशल मीडिया की अनगिनत नोटिफिकेशंस, कई सारे बिजनेस आइडियाज़ और ढेर सारे रिश्ते जिन्हें हम एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 2 के 41वें श्लोक में बिल्कुल यही बताया गया है। एक लक्ष्य वालों की बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन जो लोग हर जगह हाथ पैर मारते हैं ना, उनके मन की शाखाएं अनंत होती हैं। और सच मानिए, हर जगह मौजूद रहने की ये कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी उलझन की जड़ है। और पता है ये उलझन काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही तेज चेन रिएक्शन है। दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और 63 बताते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो उससे गहरा लगाव, एक अटैचमेंट हो जाता है। उस लगाव से पैदा होती है इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है भयंकर गुस्सा। गुस्से से पैदा होती है घोर उलझन, और फाइनली इस उलझन से हमारी सोचने समझने की, सही फैसला लेने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा भंवर है जो हमें सीधे नीचे खींचता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना हो या किसी बिजनेस आउटकम को लेकर ऑब्सेस्ड होना। ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को तबाह कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन मुश्किल दौरों का सामना कैसे किया जाए, इस मानसिक भंवर से बाहर कैसे निकलें। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का ये रूपक बहुत ही कमाल का है। सोचिए, जिस तरह मौसम आते जाते हैं, सर्दियां आती हैं और चली जाती हैं, गर्मियां आती हैं और फिर चली जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी में भी इमोशनल सीजन्स होते हैं। खुशी और दुख, ये दोनों पूरी तरह से टेम्परेरी हैं। अगर आज वक्त बहुत बुरा चल रहा है तो यकीन मानिए वो हमेशा नहीं रहने वाला। ये सिर्फ एक कड़कड़ाती सर्दी के मौसम जैसा है जिसे बस थोड़े से धैर्य के साथ सहना होता है। ये छोटी सी सोच ही हमें कितनी बड़ी राहत देती है ना, कि बुरा है तो क्या हुआ, ये वक्त भी तो गुजर ही जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले पड़ाव की, अहंकार को पीछे छोड़ने की ताकत। क्योंकि सिर्फ सहते रहना ही काफी नहीं है, हमें सुधार की तरफ भी तो कदम बढ़ाना है। याद रखिए, क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जहां हमारा ईगो खत्म होता है। जब हम पूरी तरह से फंसे होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना ईगो ही होता है। वो हमें यह मानने ही नहीं देता कि हमें मदद की जरूरत है। अपना ये अहंकार साइड में रखकर किसी सही मेंटर, किसी गाइड या फिर किसी हायर पावर से मदद मांगना, यही तो स्पष्टता पाने का असली ट्रिगर है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम रास्ता भटक गए हैं, तब तक हमें सही रास्ता दिखना शुरू ही नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने अंदर के सेल्फ को मास्टर करने की, क्योंकि बाहर से मदद मिल भी जाए, असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। छठे अध्याय का 5वां श्लोक एक बहुत ही गहरी बात कहता है। इंसान खुद अपना सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। जब हम भयानक सेल्फ डाउट से घिरे होते हैं, चाहे वो रिश्तों का तनाव हो या फिर कोई डूबता हुआ बिजनेस, तब कोई भी बाहरी चीज हमें नहीं बचा सकती। हमें खुद ये तय करना होता है कि हम अपने दोस्त बनकर अंदर से सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर अपने ही दुश्मन बनकर खुद को निराशा के अंधेरे में और गहरे धकेल देंगे। ये चॉइस, ये चुनाव हर एक पल हमारे सामने होता है। चलिए इसे हमारी आज की रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं।
गीता का सबसे मशहूर श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। अब आज की इस दुनिया में इसका क्या मतलब है? अगर बिजनेस को लेकर उलझन है तो बस अपने काम पर, अपने एक्शन पर फोकस रखें और आउटकम की चिंता छोड़ दें। रिश्तों में कोई शक या डाउट है, एक्शन पर फोकस रखें, रिजल्ट को भूल जाएं। करियर के किसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं, बस जो हाथ में काम है वो करें और आगे क्या होगा ये सोचना छोड़ दें। सच मानिए, जब हम रिजल्ट्स का ये भारी बोझ दिमाग से उतार देते हैं ना, तो जो मेंटल क्लैरिटी मिलती है वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं होती। हमारा सारा स्ट्रेस नतीजों से जुड़ा होता है, हमारे काम से नहीं। और इसी क्लैरिटी के साथ हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर, अपना खुद का अनूठा रास्ता खोजना। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक हमें स्वधर्म का सिद्धांत सिखाता है। ये कहता है कि किसी और का काम एकदम परफेक्ट तरीके से करने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपना खुद का काम थोड़ी कमियों के साथ करना। आज के टाइम में देखिए, हम सब अक्सर दूसरों के बिजनेस प्लान्स, दूसरों की लाइफस्टाइल या उनके करियर पाथ की नकल करने में लगे रहते हैं। लेकिन दूसरों की कॉपी बनने से क्या मिलता है? सिर्फ डर और इनसिक्योरिटी। असली शांति और असली पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के रास्ते पर चलने से मिलता है, फिर चाहे उस रास्ते पर कितनी ही गलतियां क्यों ना हों। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। हम सबको ये सोचने की जरूरत है, आज हम किसके रास्ते पर चल रहे हैं? हम सुबह से रात तक जो भी कर रहे हैं, क्या वो सच में हमारा अपना रास्ता है, या हम बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं और उनके बनाए सक्सेस के पैमानों पर फिट बैठने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपना खुद का ओरिजिनल रास्ता नहीं चुनेंगे, जिंदगी के इन भारी चैप्टर्स में वो सच्ची क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाएगी। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से हमें इस मुश्किल सफर को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और अपने उस सच्चे रास्ते की तलाश हमेशा जारी रखिए।